गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आप सभी के इस चैनल एमडी लो क्लासेस में। ये अपनी जो बीएनएस की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, आज हम पढ़ने वाले हैं अटेम्प्ट टू मर्डर और अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। क्योंकि जब मेंस की अपने आंसर राइटिंग करते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर होने पर क्या पनिशमेंट होती है, कौन से सेक्शन में लाइबल होंगे, या कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट करने पर क्या पनिशमेंट है। उससे पहले कल हमारी बीएनएस की एमसीक्यूज की जो सीरीज है, जो ओनली मेंबर्स के लिए, वो स्टार्ट हो चुकी है। पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप अभी तक मेंबर नहीं बने हो तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। ओनली 59 रुपीज की मेंबरशिप है, जिसमें हम आपको 1000 प्लस एमसीक्यूज करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। क्या कहा? सेक्शन नंबर 109 हमें बताता है कि आपने क्या किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। देखो, इसे अपने हाफ मर्डर भी बोलते हैं या अटेम्प्ट टू मर्डर भी बोलते हैं, हत्या करने का प्रयत्न। अब आपने किसी पर्सन को मारना तो चाहा, आपने काम भी ऐसा कर दिया, लेकिन उस काम से वो बच गया, तो वो हो जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर या हाफ मर्डर। या आपने किसी पर्सन को मारना चाहा लेकिन वो मरा नहीं, उसको थोड़ी बहुत चोट लग गई, तब भी वो क्या होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। दोनों कंडीशंस में, सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग पनिशमेंट दी गई है। क्या कहा? सबसेक्शन 1, जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से, अब इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, क्योंकि मर्डर तो हमें ये कहते हैं कि अगर आप इंटेंशनली किसी को मारते हो या आपका इंटेंशन नहीं है बट नॉलेज तो है आपको आपके काम की, तो अगर ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उस कृत्य द्वारा मृत्यु कारित कर दे तो वह हत्या का दोषी है। क्योंकि अगर आपने ऐसा काम किया इंटेंशन या नॉलेज के साथ, वो मर गया तो मर्डर, बच गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर। तो क्या कहा? अगर आपके कार्य और ज्ञान, आपके आशय और ज्ञान से ऐसी परिस्थितियों में आपने किसी को मारा तो मर्डर, लेकिन अब वो नहीं मरा तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। कि आपने मारना चाहा और वो बच गया, उसको कुछ नहीं हुआ, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? क्योंकि आपने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है तो 10 ईयर की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको मिलेगा। लेकिन और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाए, अब वो आपने उसको मारना चाहा लेकिन वो मरा नहीं, लेकिन उसको हर्ट हो गया, उपहति हो गई, चोट लग गई, कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जो एतस्मीन पूर्व वर्णित है। मतलब या तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट या 10 ईयर एंड जुर्माना उसको मिलेगा। तो क्या कहा? 3 बातें ध्यान रखनी है कि आपने किसी पर्सन को मारना चाहा, वो मर गया, तो आप मर्डर के लिए लायबल। दूसरी बात, आपने किसी को मारना चाहा लेकिन वो बच गया, तो अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसमें आपको 10 साल तक की पनिशमेंट एंड जुर्माना मिलेगा। तीसरी बात, आपने किसी पर्सन को मारना चाहा लेकिन उसको हर्ट हो गई, उसको चोट लग गई, तो आपको आजीवन कारावास के लिए या 10 ईयर एंड जुर्माने के लिए लायबल ठहराया जाएगा। कि whoever does any act with such intention or knowledge and under circumstances that if he by that act caused death he would be guilty for murder, अगर मर गया तो मर्डर के लिए, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 year and shall also be liable to fine एंड इफ हर्ट इज कोज्ड। अब आपके काम से क्या हुआ, उसको हर्ट हो गया, मरा तो नहीं लेकिन उपहति हो गई, to any person by such act the offender shall be liable either to imprisonment for a life or to such punishment as his hereinafter before mentioned। जो आगे की पनिशमेंट बताई गई है या उससे उसको लायबल ठहराया जाएगा। तो ये तो कहता है हमें सबसेक्शन 1। अब देखो सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहते हैं जब सबसेक्शन 1 के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन है। अब ऐसा पर्सन किसी को मारने की कोशिश कर रहा है जो ऑलरेडी आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है, अब वो किसी को मारने की कोशिश कर रहा है और वो पर्सन बच जाता है, तब यदि उसको हर्ट हो गई, अगर उसको उपहति हो गई, तो वह डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट
लाइफ इम्प्रिजनमेंट में अब उसकी जितनी भी लाइफ आगे की बची है वो उससे दंडित किया जाएगा। कि क्या कहा सबसेक्शन 2, जब कोई पर्सन ऑलरेडी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और वो किसी पर्सन को मारने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है, मतलब अब वो पर्सन बच गया या उसको हर्ट हो गई, तो अब जो पर्सन जो ऑलरेडी आजीवन कारावास में बैठा है, अब हम उसको या तो डेथ पनिशमेंट दे सकते हैं या हम उसको आजीवन कारावास, जितनी भी उसकी शेष लाइफ बची है, नेचुरल लाइफ उसकी बची है, उससे उसको पनिश करेंगे। कि व्हेन एनी पर्सन ऑफेंडिंग अंडर सबसेक्शन 1 is under sentence of imprisonment for life, he may, if hurts is caused, be punished with the death or with imprisonment for life, which shall mean that remainder of that person's natural life। तो उसको हम किसके लिए, या तो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए लायबल ठहराएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इलस्ट्रेशंस की। इसमें 4 इलस्ट्रेशन दिए, चारों इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। कि जेड का वध करने के आशय से ए उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती है तो ए हत्या का दोषी है। कि मैं किसी पर्सन के ऊपर शूट करने की कोशिश कर रही हूं, अगर वो मर गया सामने से तो मर्डर, लेकिन अगर वो बच गया तो उसको इस सेक्शन में पनिश किया जाएगा। अब देखो, मैंने किसी को मारने की कोशिश की, अब वो पर्सन क्या हुआ, बच गया, उसको नहीं लगी, लेकिन मुझे कितनी पनिशमेंट, 10 साल की पनिशमेंट। और अगर मैंने उसको गोली मारनी चाहिए लेकिन वो मेरी गोली से घायल हो गया, बच गया, तो मुझे आजीवन कारावास की पनिशमेंट दी जा सकती है। तो ये इलस्ट्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड इलस्ट्रेशन। क्या कहा, एक सुकुमार मतलब टेंडर जो अवस्था होती है कि में बालक की मृत्यु करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में आरक्षित छोड़ देता है। अब आपने क्या किया, एक बालक को ऐसे स्थान पर छोड़ दिया, ए ने इस धारा द्वारा परिभाषित अपराध किया है। देखो, आपने किसी बालक को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां पर बहुत रिस्क है, और अगर वो बालक वहां से किसी को मिल जाता है, उसने उठा लिया, जिसने छोड़ा उसको तो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल ठहराएंगे, लेकिन जिस पर्सन ने या जिस पेरेंट्स ने उस बालक को वहां छोड़ा और वहां से वो बालक मर गया तो उनको मर्डर के लिए लायबल ठहराया जाएगा। ये इलस्ट्रेशन हमें बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड इलस्ट्रेशन। जेड की हत्या का इंटेंशन रखते हुए ए एक बंदूक खरीदता है। एक पर्सन जो उसे मारना चाहता है बंदूक खरीदता है और उसको भरता है, उसको फिल कर रहा है। ए ने अभी तक कोई अपराध नहीं किया, जेड पर ए बंदूक चलाता है, पहले बंदूक खरीदी, उसमें गोलियां डाली, अभी तक कोई अपराध नहीं किया, लेकिन जैसे ही उस पर्सन ने उस पर शूट किया, उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। शूट किया, अगर बच गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर, यदि इस प्रकार गोली मारकर वह जेड को घायल कर देता है, घायल कर दिया, तो वह उपधारा सबसेक्शन 1 के पश्चातवर्ती भाग द्वारा उपद्य दंड से दंडित किया जाएगा। तब कितनी पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट आपको मिल जाती है। कि आपने किसी को शूट करने की कोशिश की, मर गया तो मर्डर, बच गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट आपको मिलेगी। नेक्स्ट कहता है डी इलस्ट्रेशन। विष द्वारा जेड की हत्या करने का ए इंटेंशन रखते हुए विष खरीदता है। मैंने किसी को मारना चाहा, उसके लिए मैं जहर खरीदती हूँ और उसे उसके भोजन में मिला देती हूँ। अब जब तक वो खाना मेरे पोजेशन में है तब तक मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं खाना अपने पोजेशन से जिस पर्सन को मैं देना चाहती हूँ, मारना चाहती हूँ, वहां तक पहुंचा देती हूँ, अगर उसने खाना खा लिया तो मर्डर, अगर उसने खाना नहीं खाया, बच गया, तो अटेम्प्ट टू मर्डर। कि उसे उस भोजन में मिला देता है जो ए के अपने पास ही रहता है। ए ने अभी तक इस धारा में परिभाषित अपराध नहीं किया क्योंकि अभी जो खाना था वो उसी के पोजेशन में है। ए उस भोजन को जेड की मेज पर रखता है या उसको जेड की मेज पर रखने के लिए जेड के सर्वेंट्स को परिदत करता है। ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। तो जब तक अभी आप कोई प्रिपरेशन ही कर रहे हो तब तक आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, लेकिन जैसे आपने काम किया और जैसे ही वो चीज जो जहर है अगर आपके पोजेशन से उस पर्सन के पास चला जाता है, वैसे ही आपने क्या कर दिया, अपराध कमिट कर दिया। तो ये सारे इलस्ट्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्शन जो हमने सेक्शन
109 पढ़ा, अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में बताता है। देन बात करते हैं सेक्शन 110। 110 कहता है आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। अब आपने क्या किया, कल्पेबल होमिसाइड करने का अटेम्प्ट किया, मतलब सेक्शन 100 में जो आपने काम किया, अगर उससे कोई मरा तो कल्पेबल होमिसाइड, लेकिन अगर उससे बच गया तो आपराधिक मानववध के लिए पनिश किया जाएगा। कि जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता है तो हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होता है, और वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड करते हो तो कितनी पनिशमेंट, 3 साल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को हर्ट हो गई, उपत्ति हो गई, चोट लग गई, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। कि whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act caused death, he would be guilty for culpable homicide not amounting to murder, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। कि अगर आपने attempt to culpable homicide किया तो 3 ईयर या जुर्माना या दोनों, और culpable homicide करने की कोशिश की और किसी पर्सन को हर्ट हो गया, उपहति हो गई, तो क्या कहा, if hurt is caused to any person by such act shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। कि अगर आपने कल्पेबल होमिसाइड कर दिया तो कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट, कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट किया और बच गया तो 3 साल की पनिशमेंट, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड किया और उस पर्सन को हर्ट हो गई, उपहति हो गई, तो 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये कल्पेबल होमिसाइड के अटेम्प्ट की बात करता है, और इससे पहले हमने अटेम्प्ट टू मर्डर की बात की। उसके बाद हम जो आगे संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस, पिटी ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस, इनके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बीएनएस में नए ऐड किए गए। देखिए उसके बाद अगर आप एमडी लो क्लासेस के मेंबर्स बनते हो तो मेंबर बनने का बेनिफिट क्या है, क्यों आप 59 रुपीज की मेंबरशिप ले रहे हो। देखो जब बीएनएस की जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें आपको 1000 प्लस के एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, और उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा इमोजी सेंड करने का भी ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा जो मेंबर्स हैं उनको कमेंट्स की प्रायोरिटी फर्स्ट दी जाती है। अब वीडियो में यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो लाइक कर दो एंड कमेंट स्टॉप कर दो। एंड आज के लिए धन्यवाद।